पिछली पे बैक की वीडियो के टाइटल में मैंने पे बैक को पैक बैक लिख दिया था, ऑटो करेक्ट भाई। फिर एक बंदे आई स्टिल रिमेंबर दैट कमेंट, वो मेरा फेवरेट था कि भाई पैक बैक नहीं होता, प्ले बैक होता है। पुकबांगी लिख दो भाई, पुकबांगी लिख दो। लेकिन पता नहीं पे बैक से शायद गूगल वाला भी कह रहा है कि यार ये क्या पे बैक क्या होता है। लेकिन मेरे को पता है ट्रिपल एच हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो गाइस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX क्षेत्र, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पे बैक की प्रेडिक्शंस होने वाली है। उसी के साथ साथ और भी चीज़ें बात करेंगे पे बैक से रिलेटेड। सबसे पहले तो गंथर वर्सेस चैट गेबल, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने को मिल सकता था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एट पे बैक, वो नहीं देखने को मिलेगा। एंड दैट इज बिकॉज ट्रिपल एच सेड कि वो पे बैक को ओवर बुक नहीं करना चाहते। ट्रिपल एच सब ठीक है, आपको मैच नहीं देना मुझे चलेगा, लेकिन ऐसे रीजन मत दो कि आप हमें ऑल एलीट रेसलिंग की बेइज्जती करते हुए पकड़े। ये तो ऑल एलीट रेसलिंग की बेइज्जती है, क्योंकि वही करते हैं ओवर बुक। तो वो कहते हैं कि भैया आज पेपर व्यू आया, हमने इतना खर्चा किया, 15 मैच इसकी लड़ी लगा दो। लेकिन उनका भी समझ आता है, क्योंकि वो कम पेपर व्यूज देते हो और आप फ्रीक्वेंटली देते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि गुंथर वर्सेस चैट गेबल ऐसा मैच था जो कि अगर आप डाल भी देते, आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई ऐसे इश्यूज होने वाले थे। ट्रिश वर्सेस बैकी में वैसी ट्रिश इंटरेस्टेड नहीं है। ट्रिश ने भी रिसेंटली बोल दिया कि वो बैकी वाला उनको लगता है जो एंगल है ये थोड़ा लंबा खिंच गया है, वो और सुपरस्टार्स के साथ पाथ क्रॉस करना चाहती है। जब उनको ही इंटरेस्ट नहीं है तो आप उनका टाइम कम करो और वहीं पर खत्म करो, गुंथर वर्सेस चैट गेबल डालो। बट इफ अगर ये मैच नहीं है कार्ड के अंदर, ठीक है चलेगा। आई थिंक 6-7 मैचेस है, उसके बारे में बात करेंगे हम। उसी के साथ साथ पे बैक की इमोजी आ गई है। अगर आपको नहीं पता तो ट्विटर पे एक्स पे इमोजीज में हैशटैग आता है ना, हैशटैग WWE पे बैक। तो अगर आप वो डालने वाले हो अब, तो उसमें सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का इमोजी आने वाला है। यप, दी ओनली वर्ल्ड चैंपियन जो कि पे बैक के अंदर कम्पीट करने वाला है, उससे रिलेटेड ये इमोजी है। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और रोमन रेंस ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी यार। रोमन रेंस तो भाई अभी ये वाली स्मैकडाउन भी मिस हुई, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। उसके पहले की स्मैकडाउन भी मिस थी। अगर मेरे को जहां तक पता है ये वाली स्मैकडाउन भी मिस होने वाली है, पे बैक तो मिस है ही है। तो ये बहुत बुरा है। और ये तब है जब जॉन सीना अपनी 8 डेट्स लगातार लेके आ रहा है। जॉन सीना वही बंदा है जिसने रोमन रेंस को इस टाइम पे रोस्ट किया था, जब रोमन रेंस फुल टाइम था, कि भाई तुम जो चीज़ कर रहे हो ना फुल टाइम में, मैं अभी भी पार्ट टाइम में अच्छा कर सकता हूँ। जॉन सीना अभी भी उस चीज़ को प्रूव कर रहा है, मैन ही सच्चा लेजेंड मैन। उसी के साथ साथ WWE ने पे बैक की पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अनाउंस करी है, यानी कि पे बैक होने के बाद दंगा फसाद मचने की फुल गारंटी नहीं है, क्योंकि सीएम पंक नहीं है WWE के अंदर। अगर सीएम पंक होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजा आता ना। इनकी कॉन्फ्रेंस में क्या मजा है, कोई दंगा ही नहीं, कोई लड़ाई नहीं। अच्छा सीएम पंक का बड़ा मस्त केस चल रहा है वहाँ, जैक पैरी को बंदे ने लगा दिया लॉक। क्यों, ये क्या चल रहा है उधर? जबरदस्ती कॉन्फ्रंटेशन चल रही है, जिसके चलते टोनी खान ने इन दोनों को सस्पेंड भी कर दिया। मैं सीएम पंक से अब भी कह रहा हूँ, भाई तेरे बुद्धि में दिमाग नहीं है क्या? जब तेरे को कहा है कि WWE में आ, वो तू कहा उधर बच्चों की तरह लड़े जा रहा है, बच्चों से पंगे ले रहा है जबरदस्ती के। बिग लीग्स में आओ यार, बिग लीग्स में। छोटी छोटी जगह पे तो कोई भी लड़ सकता है यार, कोई भी। क्या मिल रहा है उधर की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पे एक्स लिख के कर दिया प्रमोट ट्विटर। हाँ भैया बहुत अच्छा प्रमोट हो गया। एंड नाउ अभी हम बात करते हैं पैक बैक, प्ले बैक, इन जनरल पे बैक के प्रेडिक्शंस। और इस प्रेडिक्शंस में बेसिकली मेरे थॉट्स एंड ओपिनियंस होने वाले हैं कि मैं किसको चाहता हूं या किसको चाहूंगा या क्या लगता है जीतने वाला है एट पे बैक। सबसे पहले तो ग्रेजन वॉलर का इफेक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज कोडी रोड्स इज गोइंग टू बी अ स्पेशल गेस्ट फॉर द शो। और कोडी रोड्स का आना बड़ा इंटरेस्टिंग इसीलिए भी बिकॉज कोडी रोड्स मैच नहीं लड़ रहे। कोडी रोड्स इज वन ऑफ दोस गाय जो कि मैचेस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, और ऐसे में वो इस शो के लिए अग्री किए। ऑब्वियसली ये किसी बड़ी चीज के लिए ही है, क्योंकि पेपर व्यू के अंदर है। अगर ऐसा ही कुछ होता तो वो रॉ में भी डाल सकते थे, पेपर व्यू के अंदर है। देन आई एम इमेजिनिंग कि कोडी रोड्स की नेक्स्ट राइवलरी जो है वो यहीं से शुरू होने वाली है। क्या वो ग्रेजन वॉलर के साथ होगी, या ग्रेजन वॉलर कोई सरप्राइज तैयार कर रहा है कोडी रोड्स के लिए? बिकॉज इफ आई अज्यूम, क्योंकि ग्रेजन वॉलर स्मैकडाउन का है, कोडी रोड्स रॉ का है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर कोई नया गेस्ट देखने को मिलेगा। डोंट टेल मी कि यार रैंडी ऑर्टन की अब रिटर्न होने वाली है। अगेन मैंने फिर से रैंडी ऑर्टन का नाम ले लिया है ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। मैंने समरस्लैम से भी पहले यही किया था, अब भी कर रहा हूँ। रैंडी ऑर्टन चाचा अगर आ गए इस वाले सेगमेंट के अंदर और रैंडी और कोडी की राइवलरी चल गई, तो बस बुरा ये लगेगा कि ये दोनों इंडिया क्यों नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, अभी प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेकी लिंच और ट्रिश स्ट्रैटस, सबसे पहला मैच यही अनाउंस हुआ था, स्टील केज के अंदर देखने को मिलेगा। अब मेरे को इसमें जो विनर प्रेडिक्शन करना है वो ये है, एंड दैट इज बेकी लिंच। बिकॉज ऑब्वियसली मतलब ये तो क्लियर विजिबल है कि अगर बेकी लिंच नहीं जीत रही तो वो राइवलरी भी नहीं छोड़ने वाली।
और हमें राइवलरी ये छुड़वानी है, नॉट जस्ट अस। अब तो ट्रिश स्ट्रैटस भी कह रही है भैया प्लीज बख्श दो, मैं बुरी सही, मैं ही पिशाचनी हूँ लेकिन मुझे छोड़ दो। तो ट्रिश स्ट्रैटस का ऐसा कहना ही क्लियर आइडेंटिटी, और ऊपर से ज़ोई स्टार्क को इतनी बुरी तरीके से हराना, कम ऑन। आई थिंक बेकी लिंच हैज ऑलरेडी वॉन द स्टील केज मैच इस तरीके से, ज़ोई स्टार्क और ट्रिश, मैं तो कहूँगा और ट्रिश दोनों को ही रॉ में मेन इवेंट में हराया था। तो इसलिए मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर बहुत इजीली बेकी लिंच की तरफ रहने वाली है। अगला यहाँ पे मैच है रिया रिप्ली और रकेल रॉड्रिगेज के बीच वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि जजमेंट डे, आई लव जजमेंट डे मैन। रिया रिप्ली का टाइटल रेन भी एज सच व्हेन इट कम्स टू मैचेस इट्स नॉट दैट मेमोरेबल, बट वो एक प्रेस्टीज आता है जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप रहती है इन अ जजमेंट डे ग्रुप। तो मैं वो तो नहीं तोड़ना चाहता, बट मैं इतना भी कहना चाहता हूँ इफ रकेल विंस आई एम नॉट गोइंग टू लूज, बिकॉज रकेल रॉड्रिगेज का मैंने भी लास्ट में जो देखा, आई थिंक कि वो लिव मॉर्गन वाला इफेक्ट हट चुका है एंड रकेल अपने दोबारा से पुराने वाले मॉन्स्टर मोड में आ रही है। दैट्स व्हाट वी नीड। और ऐसे में अगर रकेल जीतती है देन देयर इज गोइंग टू बी नो इश्यू एट ऑल, बट स्टिल माय प्रेडिक्शन इज विद रिया रिप्ली। अगला मैच है रे मिस्टीरियो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। रे मिस्टीरियो अपनी यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल डिफेंड करेंगे और मेरी यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो ऑस्टिन थ्योरी है। अब आप कह रहे होगी ऐसा क्यों, बिकॉज ये मेरी वाइल्ड प्रेडिक्शन है आउट ऑफ ऑल द मैचेस कि यहाँ पर जो ऑस्टिन थ्योरी जीतेगा, बिकॉज सांतोस एस्कोबार रे मिस्टीरियो को हरा देगा, मतलब हरवा देगा और बीच में इंटरप्ट करेगा, कुछ तो ऐसा होगा, ला फैमिलिया में ब्रेकेज देखने को मिलेगी। एंड अगर ऐसा होता है देन प्लीज इस वीडियो के कमेंट में आके कहना ओ वाओ चेतन हाउ डिड यू नो, कैसे पता था ब्रो, बट पता होता है यार, आई एम द ऑक्टोपस बाबा ऑफ दिस जनरेशन। केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन वर्सेस फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट, एक और जजमेंट डे का मैच जो कि होगा स्टील सिटी स्ट्रीट फाइट फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स। स्टील सिटी स्ट्रीट फाइट, वाओ हु वुड हैव थॉट कि इसमें स्टिपुलेशन आएगी। तो ये अब इनको पता है रोमन रेंस नहीं है, जे उसो नहीं है, तो फिर हमें कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है कार्ड को स्टिपुलेशंस डाल के। स्टील के जो ऑलरेडी है अब ये स्ट्रीट फाइट भी डाल दिया, इसको नॉर्मल टैग टीम मैच नहीं रख सकते थे। और क्योंकि केविन ओवेंस है तो ये मैच ऑलरेडी बैंगर है, क्योंकि जब ऐसी मैचेस आते हैं स्ट्रीट फाइट हो गया, लास्ट मैन स्टैंडिंग हो गया, केविन ओवेंस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो कुछ बहुत भयंकर ही देखे जाएगा। और रही बात प्रेडिक्शन की, एक जो अंदर का गुंडा होता है ना, वो मेरा फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को देखना चाहता है कि ये चैंपियन बने। बट वही है कि WWE जो फैन है मेरे अंदर का, वो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन कह रहा है कि नहीं वही जीतने वाले, बट फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट मेरे अंदर का ईविल साइड कह रही है। तो देख लो अब आपको कैसे चाहिए। अगला है LA नाइट ये वर्सेस द मिज का मैच, सिंगल्स मैच है विदाउट स्टिपुलेशन। द ओनली गुड थिंग, दी ओनली तो नहीं मैं कहूंगा, आई थिंक इसमें गुड थिंग्स ही रही है, इस राइवलरी की अभी तक बैड थिंग्स नहीं रही है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये बिना चैंपियनशिप के। बट इन्होंने राइवलरी ही ऐसी सेट करी है कि इसमें चैंपियनशिप की भी जरूरत नहीं। सोचो दोनों अलग अलग ब्रांड से होकर भी राइवलरी को अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। और स्पेशली रिसेंटली जिस तरीके से द मिज ने कॉस्प्ले लेके बैंड बजाई थी, अभी LA नाइट का रिस्पांस बाकी है स्मैकडाउन के लिए। LA नाइट वर्सेस मिज का ये जो मैच होने वाला है, इसमें मेरी जो प्रेडिक्शन रहेगी वो LA नाइट ही रहने वाली है। आई कैन नॉट पिक अ गाय हु हैज लॉस्ट टू लोगन पॉल, ना नेवर। Instead, I'm going to pick who has the potential to win the next Royal Rumble, and that is LA Knight here. And finally मैच है Seth Rollins versus Shinsuke Nakamura। Seth Rollins अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच है। Shinsuke Nakamura के रिसेंट के प्रोमोस किलर, मतलब अगर किसी ने इंटरेस्ट दिलाया तो वो Shinsuke Nakamura की जापानीज ने। Who would have thought कि इन दोनों की राइवलरी के अंदर Seth Rollins के वर्ड्स से ज्यादा शिंसुके नाकामुरा के वर्ड्स इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर इसमें भी सबटाइटल डाल दोगे तो ये भी बहुत बैडएस बन सकता है। ऊपर से जापानीज लैंग्वेज ही ऐसी है, मतलब मजा आ जाता है सुन के। तो नाकामुरा और सेथ रॉलिंस भले लाइक नाकामुरा, आई नो कि आपने बहुत अच्छी जापानीज बोली, मजा आ गया, बट बड़ा मुश्किल है। लाइक सेथ रॉलिंस इज नॉट ईजी, रोमन रेंस के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है सेथ रॉलिंस को हराना। तो ऐसे में आई कांट जस्ट पिक यू लाइक दिस। अगर आप जीते बहुत अच्छा लगेगा मुझे, सही में कह रहा हूं, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। नाकामुरा हैज वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप आफ्टर सो लॉन्ग, लाइक कितना 2018 में हमने सपना देखा था आप एजे स्टार्स को हरा के चैंपियनशिप जीतने वाले हो। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल का वेट। डू यू थिंक कि हमें बुरा लगेगा? नो। बट सेथ रॉलिंस का जीतना, हम इसको कैसे
धक्के मार के निकाल दिया। हमें ऑब्वियसली पता है सेथ रॉलिंस इज गोइंग टू विन, लेकिन अगर शिंसुके नाकामुरा जीता, बहुत वाइल्ड एंड क्रिएटिव डिसीजन होगा ट्रिपल एच की तरफ से। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपनी पे बैक की प्रेडिक्शन लिख के बताना, एंड लेट्स सी कि किसकी सारी ट्रू होती है। एंड कमेंट्स में लिखो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।